Hi everybody, welcome back to my channel. My name is Diksha Prithiraja. Yesterday we had started the chapter number 7 and the chapter name is The Girl on the Train. We had covered a 1.5 almost page and today we are going to start from the I'm getting off at Saharanpur. I'm getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. The girl said, "Where are you going?" she asked. उसने कहा कि मैं सहारनपुर जा रही हूँ, जो आंट है वो लेने आएंगी मुझे। लड़की ने कहा कि अब उस पर्सन से पूछा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा, टू देहरादून एंड देन टू मंसूरी, आई रिप्लाइड। मतलब वो जो पर्सन थे सामने उस लड़की के, उन्होंने जवाब दिया कि टू देहरादून, पहले देहरादून और फिर मंसूरी। ओह हाउ लकी यू आर, शी एक्सक्लेम्ड। वो मतलब एक्सक्लेम्ड होता है, वैसे तो चिल्लाना होता है, मतलब हैरानी से चिल्ला कर भी कह सकते हो। वो बोली, ओ वाओ कितने लकी हो तुम, मतलब बड़े एक्साइटमेंट में। आई विश आई वॉज गोइंग टू मंसूरी, मतलब मैं चाहती थी या काश मैं भी मंसूरी जो है जा पाती। आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर, मुझे ना हिल्स बहुत पसंद है। और कब, जब अक्टूबर में हो स्पेशली। येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड, मैंने कहा हाँ ये अच्छा समय है। आई सेड, मैंने कहा, ट्राइंग टू रिमेंबर, मतलब ये याद दिलाते हुए। द हील्स आर कवर्ड, जो हील्स हैं, जो पहाड़ी है वो किससे कवर्ड है, विद वाइल्ड दहलीज एंड द सन इज़ डिलीशियस एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर। मतलब जो हिल्स हैं वो जो जंगली झाड़ियाँ होती हैं, आप उससे कवर्ड है। जो सन है वो अपने में ही खूबसूरत दिखाई देता है, और जो रात है वो हम कैसे बिता सकते हैं, लॉग फायर, मतलब जो आग लगाते हैं ना लकड़ियों की, वैसे आप जो है अपनी रात बिता सकते हो। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट ऑलमोस्ट डेजर्टेड। मतलब वो बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो जाते हैं वहाँ, मतलब वहाँ पर इंजॉय करने। जो रोड्स हैं वो बिल्कुल क्वाइट है, बहुत शांत है, ऑलमोस्ट डेजर्टेड, जैसे डेजर्ट्स होते हैं ना बिल्कुल, वो जो मरुस्थल्स होते हैं वैसे। येस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, हाँ जो अक्टूबर है वो सबसे सही टाइम है। शी वॉज साइलेंट, वो चुप थी। आई वंडर्ड, मैं हैरान हुआ, इफ़ माई वर्ड्स हैड ऑफेंडेड हर, कि क्या पता मेरे जो वर्ड्स है ऑफेंड कर रहे हो, मतलब उसे तंग कर रहे हो। और शायद, और मतलब या परहैप्स मतलब शायद। शी थॉट आई वॉज अ रोमांटिक फूल, या उसे लगता होगा कि मैं एक बड़ा रोमांटिक सा, मतलब रोमांटिक होता है जो रोमानी टाइप हो, मतलब जो थोड़ा सा मतलब लाड प्यार में बात करने वाला एक मूर्ख हूँ मैं। देन आई मेड अ मिस्टेक, फिर मैंने एक गलती करी। वट इज़ इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड, मैंने कहा कि बाहर है क्या। उस लड़की से पूछा कि बाहर है क्या। शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, मतलब उस वो जो ये क्वेश्चन सुनने के बाद ना उसमें कुछ ऐसे हैरानी वाली बात नहीं लगी। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी, क्या उसने ये चीज़ नोटिस की थी, दैट आई कुडंट सी, कि मैं जो है देख नहीं पाता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रीशोर्ड मी, लेकिन उसका जो अगला क्वेश्चन था ना उसने मुझे एक दिलासा दे दिया। क्या, वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड, उसने कहा कि आप क्यों नहीं देख लेते विंडो से बाहर। आई मूव्ड अलोंग द बर्थ, बर्थ होता है सीट, मतलब मैं अपनी थोड़ा सा मूव किया मैंने अपने आप को अपनी सीट से। एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, मतलब जो वो विंडो थी मैं वहाँ पर आ गया, जैसे महसूस करते हैं ना कि हाँ हम थोड़ा सा मूव करके देखने की फील करते हैं कि हाँ बाहर का क्या नज़ारा है। द विंडो वॉज ओपन, विंडो ओपन थी। एंड आई फेस्ड इट, और मैंने देखा। प्रिटेंडिंग टू लुक एट द लैंडस्केप, जैसे कि आपको पता होगी वो पर्सन जो है देख नहीं पाता क्योंकि वो अंधा था, तो वो प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो लैंडस्केप्स हैं बाहर वो देख रहा है। आई हियर द पेंटिंग ऑफ द इंजन, पेंटिंग होता है जो मतलब एक कर्कश साउंड, जो इंजन की आवाज़ होती है वो सुनी मैंने। द रम्बल ऑफ द व्हील्स, जैसे जो व्हील्स की आवाज़ होती है ना रम्बलिंग की, जैसे वो चलते हैं व्हील्स आवाज़ करते हैं वैसी। एंड इन माई माइंड्स आई, और मेरे जो दिमाग की आंखें थी, मतलब जो कहते हैं ना कुछ जो लोग देख नहीं पाते वो मन की आंखों से देख लेते हैं वैसे। आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, जैसे ऐसे लग रहा है कि कोई फ्लैशिंग मतलब जैसे सीन्स चल रहे हों कि ये लैंडस्केप आएगा, फिर ये इमेजिनेशन कह सकते हो क्योंकि वो तो देख नहीं पा रहा था। हैव यू नोटिस्ड, आई सेड, फिर उसने कहा क्या आपने नोटिस किया, दैट्स द ट्री सीम्स टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टिल। कहता है कि जैसे अब हम ऐसे बैठे हुए हैं लेकिन ऐसे लग रहा है ना कि ट्रीज़ मूव कर रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ। क्योंकि आपको पता होगा जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो ऐसा लगता है चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं, पर चीज़ें तो स्टिल होती हैं।
दैट ऑलवेज हैपन्स, शी सेड, उसने कहा ये हमेशा होता है। उसने कहा डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या आपको कोई एनिमल दिखाई दे रहा है? उसने बोला नो, नहीं। आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, मैंने बड़े विश्वास से मतलब आंसर का जवाब दिया कि नहीं, कुछ नहीं है। आई न्यू दैट, मुझे अच्छे से पता था। देयर वॉज हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरादून, मुझे अच्छे से पता था कि मुश्किल है कि कोई मतलब जानवर जो है देहरादून के जंगलों में मिले। आई टर्न फ्रॉम द विंडो टू फेस हर, मैंने मतलब टर्न किया अब विंडो से टू फेस हर, देखने के लिए। एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस, और कुछ क्षण के लिए हम चुपचाप बैठ गए। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क, मतलब मैंने एक रिमार्क होता है एक तरह से कॉमेंट करना, कि मैंने कमेंट किया कि आपका ना चेहरा बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग को आप कुछ भी ले सकते हो, रुचिकर भी ले सकते हो, या अच्छा भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, दिलचस्प भी कह सकते हो। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट बोल्ड बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, मैं अपने आप को बोल्ड करने की कोशिश कर रहा था, मतलब बोल्ड मतलब नीडर, नीडर होके मैं ये कह रहा था। बट शी वॉज अ सेफ रिमार्क, एक्चुअली इतना बड़ी बात नहीं थी, ये खुद में एक सेफ रिमार्क था, तो उसे इतना मतलब डरने की ज़रूरत नहीं थी इस बात को लेके। शी लाफ प्लीजेंटली, प्लीजेंटली होता है खुश होकर, वो खुश होकर हंसी। इट वॉज अ क्लियर रिंगिंग लाफ, ये ऐसा मतलब होता है ना साफ, मतलब बेझिझक होकर हंसना है, वो वैसा था। इट वॉज नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, उसने कहा कि अच्छा लगा ये मतलब जानकर कि मेरा इंटरेस्टिंग फेस है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी दैट आई हैव अ प्रिटी फेस, शी लाफ्ड। कहती है मैं बिल्कुल थक गई हूँ जब लोगों को ये बताते हो कि मेरा जो है प्रिटी फेस है। उसने हंसते हुए बताया वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी। फिर उस पर्सन ने बोला कि जो इंटरेस्टिंग फेस है वो प्रिटी भी तो हो सकता है। मैंने कहा, मतलब उस पर्सन ने कहा, आई सेड यू आर अ वेरी पोलाइट यंग मैन, शी सेड, उसने कहा कि आप बहुत ही पोलाइट हो। पोलाइट मतलब विनम्र, यंग मैन हो। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतने सीरियस क्यों हो? आई थॉट, मैंने सोचा, देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ मोर, मैंने सोचा मैं इस पर और थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा खुश होऊंगा या हंसूंगा। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लॉनली, लेकिन जो सोच था ना, अगर मैं उस टाइम हंस लेता तो वो चीज़ मुझे ट्रबल में डाल देती और मुझे अकेला कर देती। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड इंस्टीड, मैंने कहा कि आपके हम ना स्टेशन पे होंगे कुछ ही देर में, मतलब लड़की तो पहले उतरेगी, तो वो कहते हैं कि आपके ही स्टेशन पे होंगे अब। थैंक्स गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, मतलब कहते हैं कि धन्यवाद करते हुए, जैसे गुडनेस होता है कि भाग्य को कह सकते हो, कि कहते हैं ना ओ हो हे भगवान, ऐसे लाइक। कहते हैं इट्स अ शॉर्ट जर्नी, बहुत छोटी यात्रा थी। या इट्स अ शॉर्ट जर्नी, ऑफकोर्स ये अभी प्रेजेंट के लिए आपस में इंट्रैक्शन कर रहे हैं तो बोल रहे कि ये छोटी जर्नी थी, छोटी जर्नी है, ये भी कह सकते हो। आई कैन बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, शी रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि मैं ना ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ऊपर बैठ ही नहीं सकती। बट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर वॉइस, लेकिन मैं ना प्रिपेयर करके बैठा था अपने आप को कि कितना भी टाइम लग जाए मैं उसे सुनूंगा, उसकी आवाज़ को सुनूंगा। वो पर्सन बोला, क्योंकि उसको उसकी लड़की की आवाज़ बहुत पसंद थी। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, जो उसकी आवाज़ थी उसमें एक चमक थी, जैसे जो माउंटेन्स की धार आती है ना, मतलब धार आती है, झरना सा होता है, वैसी कुछ अलग सी मतलब बात थी उसकी आवाज़ में। एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन, जैसे ही उसने ट्रेन मतलब शी लेफ्ट द ट्रेन, मतलब उसने ट्रेन जो थी वो छोड़ी, शी वुड फॉरगेट अवर ब्रीफ एनकाउंटर, मतलब अगर जब वो इस ट्रेन से उतर जाएगी तो ये जो आज का जो कॉन्वर्जेसन हुआ इन दोनों के बीच का, वो भी भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, लेकिन ये मेरे लिए ज़िंदगी में मतलब यादगार रहेगी मेरी ये जो जर्नी थी उसके साथ, और मैं याद रखूँगा।